हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और करेंटली मैं DSSB एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ ही साथ KVS इंटरव्यू की भी तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद सीधे लग गई हूँ पढ़ाई में। हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज से मैंने DSSB की सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर दी है और जैसा आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, इसलिए ब्रश करने के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया है, क्योंकि जब मुझे सर्दी होती है तो मुझे पानी पीने का उतना ज़्यादा मन नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर यहाँ पर ऑन कर लूँगी और सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैं पढ़ रही हूँ आज, वो मैं पढ़ रही हूँ क्लास 12th की साइकोलॉजी बुक। अगर आपने मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि चैप्टर 5th तक मैंने क्लास 12th की साइकोलॉजी बुक को रीड कर लिया है। आज मैं चैप्टर 6 करने वाली हूँ। चैप्टर 6 जो है वो है अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, और आज भी चैप्टर 6 को मैं रीड करूँगी। अभी मैं केवल एक एक चैप्टर्स को बस रीड करती जा रही हूँ और रीड करने के बाद जब मैं दोबारा इसमें पढ़ूँगी, रीड करते टाइम मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती जाऊँगी, और जब दोबारा मैं इस बुक को रिवाइज़ करूँगी तो उस समय फिर मैं इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न भी करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे चैप्टर 6 को पढ़ने के बाद। हे व्यूवर्स, फाइनली मेरा ये चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये बहुत लंबा चैप्टर था। इसे मैंने रीड किया और ये बहुत अच्छा चैप्टर भी था, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है कि रूढ़िवादिता क्या है, भेदभाव क्या है, या फिर समाज में उपकार करना किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और ये सबसे अच्छा टॉपिक मुझे इसमें यही पढ़कर लगा कि सामाजिक उपकार क्या है और कैसे हम इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए गए थे कि जैसे कुछ वक्त पहले ट्रेन में एक लड़की को फेंक दिया गया था पर लोगों ने उसकी मदद नहीं की थी, और एक बार मुंबई में एक ट्रेन में एक लड़की का पर्स छीन लिया गया था कुछ गुंडों के द्वारा, लेकिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की थी। तो इसके क्या रीजंस होते हैं और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब इस चैप्टर में दिया हुआ था। तो मुझे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप भी मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप भी क्लास 12th की साइकोलॉजी बुक की चैप्टर नंबर 6 को ज़रूर पढ़िएगा और मुझे शेयर करिएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो फाइनली अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ। सुबह के 7:21 हो गए हैं और अब मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारा काम होता है। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद, और इसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ने वाली हूँ आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। पढ़ाई करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, क्योंकि जब भी मुझे सर्दी होती है तो मुझे कॉफ़ी और चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और यहाँ पर मेरी बहन कॉफ़ी बना रही है। इसने पहले से ही कॉफ़ी को फेंट कर रखा था, और मुझे लगता है कि जिनके घर में कॉफ़ी मशीन नहीं होती है उनको इसी तरह से कॉफ़ी बनानी पड़ती है। क्या आप भी ऐसे ही कॉफ़ी बनाते हैं? मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। कॉफ़ी बनाने के बाद मैं खाना बनाने के प्रोसेस में लग गई थी। आज मेरी बहन रूम क्लीन कर रही है और मैं आज खाना बना रही हूँ। और आप ये सब सोच रहे होंगे कि मैंने दोबारा से DSSB की तैयारी शुरू क्यों कर दी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक टीचर है ना, तो आपको सबसे पहले एक बहुत अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि आपको लाइफ में टीचिंग फील्ड को अडॉप्ट करना है, तो सबसे पहले आपको आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग का। तो जैसे KVS के लिए हमने बहुत कुछ पढ़ा था, और बहुत कुछ जब हमने पढ़ा है तो हमें उसे भूल नहीं जाना चाहिए। उस नॉलेज को कहीं ना कहीं हमें रिटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना वो कभी कभी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें ज़रूर काम आती है। मे बी कि हमारे इंटरव्यू में भी हमें हेल्प कर दे।
तो इसीलिए मैंने DSSB की तैयारी शुरू कर दी है कि कम से कम इसी के बहाने जो पेडागॉजी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, इन सभी सब्जेक्ट्स को मैं बार बार रिवाइज़ करती रहूँगी। और जब मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज़ करूँगी तो मेरा कमांड उनके ऊपर और अच्छा बन जाएगा। और याद रखिए कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपका जितना अच्छा कमांड बनेगा, उस सब्जेक्ट को आप उतने अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए एक टीचर के लिए एक लर्नर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने भी DSSB की तैयारी फिर से शुरू कर दी है, ताकि मैंने जितना कुछ भी पढ़ा है अभी तक, मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले 6-7 महीनों में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और मैं उन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन करके रखना चाहती हूँ। तो बस इसीलिए आज से मेरी तैयारी शुरू हो गई है। हे व्यूअर्स, सुबह के 10:30 लगभग बज गए हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने बाकी सारा काम अपना ख़त्म कर लिया है और अभी मैं पढ़ूंगी इंग्लिश। जब मैं KVS की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस समय मैं इंग्लिश रानी मैम से पढ़ रही थी और उनके 60 ग्रामर रूल्स जो है उसको मैंने फॉलो किया था। लेकिन करेंटली अभी मैं इंग्लिश पढ़ने वाली हूँ कपिल देव सर से, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा इंग्लिश बाय कपिल देव सर, तो आपको उनका वीडियो मिल जाएगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ और टाइमर ऑन करने के बाद मैं सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। तो यहाँ पर मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ इंग्लिश। तो मिलते हैं इंग्लिश पढ़ने के बाद। हे व्यूवर्स, फाइनली मैं नाउन पढ़ रही थी। 10:30 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया था और सर ने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नाउन को पढ़ाया। टोटल 17 वीडियोस हैं केवल नाउन की। तो मैंने टोटल 8 वीडियोस देखी हैं और 8 वीडियोस को भी मैंने बहुत ज़्यादा डबल स्पीड में कर देखा है। तब मैं लगभग 2 घंटे में 8 वीडियो देख पाई हूँ। तो अगर आपको भी नाउन बहुत अच्छे से डेप्थ में समझना है तो आप ये सर से पढ़ सकते हैं। और अभी जो है मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं लग रही है, आप सबको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने चले जाऊँगी और सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ और आपको टाइम भी यहाँ दिखा दे रही हूँ। दोपहर के 12:18 हो गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ। इस तरह से मैंने लगभग 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। लेकिन आज मेरा टारगेट था कि आज मुझे और भी ज़्यादा पढ़ना था, लेकिन मेरी हेल्थ जो है वो मेरा साथ थोड़ा नहीं दे रही है। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 1 घंटे रेस्ट करने के बाद कम से कम 2 घंटे और पढ़ लूँ। और क्योंकि उसके बाद जो सेकेंड हाफ़ का जो टाइम होता है, मैंने सोचा था कि मैं 2 बजे तक पढ़ाई करूँगी और 2 बजे के बाद मैं रेस्ट करूँगी 4 बजे तक, और सेकेंड हाफ़ में फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँगी। लेकिन अभी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, रेस्ट करने का थोड़ा मन कर रहा है, तो थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि फिर आगे क्या पढ़ सकती हूँ और इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे रेस्ट करने के बाद। बहुत अधिक सर्दी होने के कारण मैं यहाँ पर काढ़ा बनाने आ गई थी और अपने लिए काढ़ा बना रही थी, क्योंकि कल तो मैंने टैबलेट खाया ही था, क्योंकि कल मुझे KVS इंटरव्यू के लिए जो अपेयर होना था। लेकिन आज मैं टैबलेट नहीं खाऊंगी, आज केवल घरेलू नुस्खे से ही अपनी सर्दी को ठीक करूंगी। तो काढ़ा पीने के बाद मुझे थोड़ी थकान भी लग रही थी, तो फिर बाद में मैंने सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, और रेस्ट करने के बाद जब उठूँगी तब दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। फाइनली सोकर मैं उठ गई हूँ। दोपहर के 2:17 हो गए हैं और अब मैं नेक्स्ट अपने पेडागॉजी के नोट्स जो हैं वो पढ़ने वाली हूँ। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ चैप्टर पर्सनालिटी को तो मैंने इतनी बार पढ़ा है कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आ गया है, लेकिन फिर भी बार बार रिविज़न करती रहती हूँ, क्योंकि ये कोई एक छोटा चैप्टर नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करना। हे व्यूवर्स, फाइनली आज मैंने जैसे तैसे करके 5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ही ली। तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आज से मैंने तय किया था कि आज से मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरा 22 को इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मुझे अच्छे से DSSB की भी खुद के लिए तैयारी करनी है।
तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ बात करना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो हमेशा कमेंट में मेरे से पूछते हैं कि दी बताइए कि इंग्लिश को कैसे ठीक किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपकी एक हेल्प करना चाहती हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मेरी जो वीडियोस है उसमें मैं जनरली हिंदी में वॉइस ओवर करती हूँ, तो अगर आपको इंग्लिश में हेल्प चाहिए, मैं भी अपने इंग्लिश को फ्लुएंट करने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं अपनी वीडियोस में कहीं कहीं इंग्लिश सेंटेंसेस का भी यूज़ करूँगी ताकि इंग्लिश आपके लिए थोड़ा हैंडी हो जाए। और जब आप ऐसे इंग्लिश में व्लॉग्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी इंग्लिश में थोड़ी हेल्प मिलेगी, आपकी भी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी फ्लुएंट होगी और आपको भी पता चलेगा कि हर सेंटेंस को कैसे बोला जाता है। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ क्योंकि इसके बाद अभी शाम के 3:30 बज गए हैं, तो इसके बाद मैं केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाऊँगी। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए 2 से 3 घंटे बहुत है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप DSSB के लिए भी पढ़िए और 2 से 3 घंटे इंटरव्यू को दे दीजिए। इससे ज़्यादा क्या करिएगा इंटरव्यू में, जो आपकी रियलिटी है आपको वही तो बताना है इंटरव्यू में। लेकिन हाँ, इसके बाद अभी मुझे डेमो टीचिंग की भी प्रैक्टिस करूँगी, तो अभी मैं जाऊँगी डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करने। तो चलिए मिलती हूँ आपसे डेमो टीचिंग में और आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पर मैं डेमो टीचिंग कर रही थी और डेमो टीचिंग के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये जो बच्चे हैं ये क्लास 9th के हैं, तो फिर भी मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ पढ़ाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाने के टाइम में कि आप थोड़ा फ्रैंक हो सकें स्टूडेंट से। और दूसरी बात ये कि आपके अंदर का एक हेजिटेशन जो है वो हट जाए, कभी भी आपको बोर्ड पर जाने के बाद थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो जाए। तो बस इसी सब की प्रैक्टिस के लिए मैं इनको बीच बीच में पढ़ाती रहती हूँ और इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और पढ़ाना तो मेरा पैशन है ही, तो इसके बाद मुझे पढ़ाने के बाद बहुत अच्छा भी फील होता है।